हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने बात करी थी इंडेफिनिट टेंस पर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों इंडेफिनिट मैंने आपको क्लियरली समझा दिए गए थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंस पर। तीनों आज कंटिन्यूअस हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको थ्री करके तीन रूल करके सभी रूल कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यूअस टेंस चालू करेंगे। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं आसान भाषा के साथ, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ऑल कंटिन्यूअस टेंस। आज का टाइटल है, आपके तीन कंटिन्यूअस होते हैं। कल हमने इंडेफिनिट में बात करी थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट इसी से कर सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, आप यहां से कर सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। दोस्तों, इसकी जानकारी हम दे दें आपको। पहले तो देखिए, प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, हम आपको रूल समझा दे रहे हैं इस छोटे से रूल्स के माध्यम से। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होती है, पहचान होती है रहा है, रही है, रहे। एक वचन में इज लगता, बहुवचन में आर लगता, आई के साथ एम लगता। ठीक है ना, ये तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं। इसके बाद उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थे, रहे थे, एक वचन के साथ वॉज लगता, बहुवचन के साथ वर लगता है। इसी तरीके से फ्यूचर की बात करें, एक वचन के साथ विल बी, बहुवचन के साथ शैल बी। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक वचन बहुवचन इसमें कुछ नहीं देखना है, सभी में विल लगता है, सिर्फ आई और भी में आप शैल लगाओगे, जिसमें मैं और हम लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, इसकी ये छोटी सी पहचान मैंने अपने अनुसार बनाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लगभग एक वचन बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब, एक तरीका और भी है, शायद आपके काम आए। जब भी हेल्पिंग वर्ब डबल रहती है, हर सेंटेंस में, हर रूल्स में डबल होती है। एक आधी रूल है जिसमें नहीं, जैसे पास्ट इंडेड में नहीं है और पास्ट परफेक्ट में नहीं है। ठीक है ना, जिसमें सिंगली चलती है, डेड या हैड। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग डबल हेल्पिंग वर्ब एक वचन बहुवचन को देखकर ही लगती हैं। ठीक है ना, एक एक बेस के रूप में आप समझ सकते हैं उसको कि हाँ, ऐसे पहचान सकते हैं। तो ये छोटे से रूल मैंने बना दिए। अब आपको चारों को बता दूं, इन तीनों सेंटेंस को बता दें कि इन तीनों सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म, कई स्टूडेंट ऐसा होता है कि फोर्थ फॉर्म के बारे में जानते हैं, कई लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको रूल समझा दिया है। अब आपको पहले मैं आपको कुछ जो मेन वर्ब होती है, जिसको हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, उसको मैं समझाने की आज कोशिश करूंगा। कई लोगों का कहना रहता है कि अलग अलग तरीके से अगर नेगेटिव करना तो कैसे फॉर्मूला चेंज करना है, अगर इंट्रोगेटिव करना तो कैसे फॉर्मूला चेंज करना है। तो थोड़ा मैं इसी रूल्स में आपको क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस ईटीसी। ठीक है ना, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें, ये तो एक नॉर्मल रूल्स हो जाता है, लगभग सभी स्टूडेंट को आ जाता है कि अगर नेगेटिव आ जाएगा तो नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। अगर क्या क्यों वाला इंट्रोगेटिव है तो पहले मीनिंग को लिखते हैं। चलिए, फिर भी मैं आपको आज उसी के बारे में हम चर्चाएं करेंगे, उसी के बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव आ जाता है तो पहले क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव। अब या तो हेल्पिंग वर्ब कर रहे हो तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करना, लेकिन मैं यहां पर आपको मीनिंग के बारे में बता रहा हूं, तो इंट्रोगेटिव मीनिंग। ठीक है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अगर आपका सब्जेक्ट आता है पहले तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, प्लस नेगेटिव प्लस वर्ब की फॉर्म। इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ब, जैसे कि क्या क्यों, यहाँ अगर यहाँ पर ही आप वर्ब के मतलब है कि अगर क्या क्यों आ जाता है स्टार्टिंग में, तो इंट्रोगेटिव वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम बदल सकते हैं। और आपको एक चीज और बता दें हम इसी सेंटेंस के माध्यम, देखिए सेंटेंस को हम सबसे ज्यादा तो अधिकतर चार तरीकों से ही बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, लेकिन चार मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। पहला तो हम सिंपल बना सकते हैं, साधारणता। दूसरा, हम नेगेटिव करते हैं। तीसरा, हमसे इंट्रोगेटिव पूछा जाता है, वो भी दो प्रकार का, या तो हेल्पिंग वर्ब वाला पूछा जाता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब, या तो फिर इंट्रोगेटिव मीनिंग का पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव पूछ सकते हैं। इतने आप चार प्रकार से, और भी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो सकता है, बस इसके बाद अगर एक आध और आ सकता है, लेकिन ये चार कंपलसरी होते हैं। इन्हीं को हम सेंटेंस के रूप में हर बार बनाते हैं और सेंटेंस को हर बार चेंज करते हैं। नेगेटिव बनाना, कभी इंट्रोगेटिव बनाना, कभी एफर्मेटिव बनाना, कभी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाना, इस तरीके से हम करते रहते हैं।
तो दोस्तों आज मैंने आपको ये क्लियरली समझा दिया, क्योंकि ये पैटर्न आपको हर रूल्स में फॉलो होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एक ही रूल से इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको बकाया रूल में ये वाला जो मैं आज वीडियो थोड़ा आपको जो बताया है मैंने स्टार्टिंग का, हो सकता है आगे के रूल में आपको जरूरत ही ना पड़े उसकी, ठीक है ना, आप नॉर्मल तरीके से भी समझ सको। तो चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान काल, इसका पहचान होती है रहा है, रही, रहा है, रही है, रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक वचन में इज लगता है, बहुवचन में आल लगता है, और आई के साथ एम लगता है, ठीक है। तो चलिए हम इसी से बनाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया अमन, सेंटेंस क्या दिया गया है, अमन अपने गांव जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, तो एक वचन बहुवचन देख लिया, फिर वर्ब की फॉर्म, तो फॉर्म्स हमेशा पहचान की जस्ट बगल में रहती है, हमेशा ऑलवेज पहचान की जस्ट बगल में रहेगी। तो गोइंग, ठीक है ना, गोइंग टू अपना है, राम है तो राम लड़का होता है तो हिज आ जाएगा, गोइंग टू हिज विलेज, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता देते, कोई इसी से मैं कंफर्म आपको बता दे रहा हूं, एक ही सेंटेंस है, लेकिन मैं आपको सभी सेंटेंसों को बताऊंगा, लेकिन पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं, इसका क्लियर करते हैं, फिर इसको क्लियर करेंगे, फिर इसको क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए अमन अपने गांव जा रहा है, तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही, तो अमन एक वचन है, फिर हमने एक वचन देख के हेल्पिंग वर्ब देख ली, इसके बाद वर्ब की फॉर्म्स लगा दी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ठीक है ना। अमन इज गोइंग टू हिज विलेज, तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब इस देखिए अगर बहुवचन आता है तो आप आर कर देंगे इसकी जगह पे, यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगी। बकाया मान के चलिए यही सेंटेंस को अनुमान लगा लीजिए, यहाँ बे आ गया तो दे आर कर दोगे, राइट। इसके बाद अगर आई आ गया तो यहाँ पर एम कर दोगे आप। ओके दोस्तों, इसके बाद इसी से अगर हम आपको बताएं कि सेंटेंस, देखिए अगर अभी ये सिंपल बना हुआ है, अब नेगेटिव बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसमें नहीं पूछा जाएगा, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगा देंगे, मतलब नॉट लगा देंगे, सेंटेंस वही रहेगा। अब अगर मान के चलिए इंट्रोगेटिव पूछ लिया जाता है, तो मान के चलिए यहाँ वाई आ जाता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर वाई इस्तेमाल कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ कर देंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद सेंटेंस यही रहेगा। इसके बाद अगर मान के चलिए यहां पर क्या आ जाता है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसको कट कर देंगे, यहां पर क्या आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। सबसे पहले इज अमन गोइंग टू हिज विलेज, अगर मीनिंग से आता है तो व्हाई इज अमन गोइंग टू विलेज। देखिए अगर मीनिंग आती है तो इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अमन आ जाएगा। मैं इसलिए आपको एक सेंटेंस समझा रहा हूं कि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, वरना मैं अदर एग्जांपल से भी आपको बता सकता था। तो इस तरीके से ये चारों सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए इसी रूल से हम आप क्या करते हैं, चलिए ये हमारा प्रेजेंट का हो गया, इसी सेंटेंस से अब हम पास्ट का कैसे करेंगे। देखिए पास्ट का कुछ नहीं करना है, चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे, था अभी है तक पढ़ रहे थे, अमन अपने गांव जा रहा था, तो चलिए था पे आ गया, तो क्या करेंगे, अमन एक वचन है, चलिए अमन लिख दिया, एक वचन के साथ वॉज आ गया, गोइंग टू हिज विलेज, इस तरीके से चलिए ये वाला सेंटेंस हो गया, है ना, बिल्कुल आसान तरीके से। अब दोस्तों इसमें भी आपको वही देखना है, एक वचन है, अगर बहुवचन आ जाएगा तो आप वर्ग लगा दोगे, इस तरीके से बहुवचन वाला होगा, आई आ जाएगा तो आई के साथ वॉज लगा देना, क्योंकि आई हमेशा सिंगुलर में तुलना की जाती है उसकी, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एम लग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो एम लगता ही है, पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वॉज लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीके से आप कर सकते हो, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब वही इन्हीं चार को फॉलो करना है, नेगेटिव है तो आप नॉट लगा दीजिए हिंदी में, इंट्रोगेटिव है तो अगर बीच यहाँ पर क्या आ जाता है तो आप वही है, मीनिंग पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बकाया सेंटेंस। अगर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है तो आप कर ही दोगे वही, वाई लिख दोगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे, अमन नॉट गोइंग टू होम। इस तरीके से एक ही सेंटेंस को हम बार बार, ये चार रूल्स ही हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में इन पर चारों पर एक सेंटेंस आपको बता दूंगा, जब तक हम फ्यूचर वाला और क्लियर कर लेते हैं, इसलिए वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, कि आपको मेरी भाषा अच्छे से समझ में आ जाए, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आई होप आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, जिससे आपको ये रूल्स शायद आप लाइफ में कभी ना भूलो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए अमन अपने गांव जा रहा है, रहा वाला कंप्लीट कर लिया दोस्तों, था वाला हमने कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चुका है, पास्ट कंटिन्यूअस हो चुका है, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने पहले देख ली, आई और बी के साथ सेल लगता है, सेल भी लगता है पूरे फ्यूचर में, ठीक है ना, जितने भी फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो।
तो चलिए अब हम इसका सेंटेंस करते हैं, तो हम इसको इसी को करेंगे, अमन अपने गांव जा रहा है। अब रहा होगा, ओके दोस्तों, तो रहा होगा पे आ गया, तो इसमें भी वही करना है, हम देखो सेम अमन कर दिया है। चलिए विल बी गोइंग टू हिज विलेज, ठीक है ना, हिज विलेज। इस तरीके से आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। अब बताइए दोस्तों, एक ही सेंटेंस से मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया, पास्ट कंटिन्यूअस बता दिया और फ्यूचर कंटिन्यूअस बता दिया है। ये मैंने आपको रूल इसमें देखो पहले समझा दिया, आई के साथ एम लगाना थोड़ा हटके है, इसमें आई के साथ वॉज लगाना, ये क्लियर करना, और इसमें आई और भी के साथ सेल भी लगाना। इसको आपको याद करना है, बकाया सेम इसी रहता है। पहचान के लिए आप इसमें रहा है याद कर लेना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, रहा था वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो भी आपने पढ़ा हो, वैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अधिकतर बच्चे जानते हैं। इसके बाद फ्यूचर, तो वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, तीनों रूल आसान भाषा में आपको बता दिया गया है। इस तरीके से आप कभी भूलोगे भी नहीं और आपको रिवीजन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया हो, और जिस भी रूल्स पे, वैसे ये रूल्स लगभग किसी भी स्टूडेंट को इन रूलों में बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी कोचिंग चलाता हूँ, तो अधिकतर बच्चे ये लोग इस वाले रूल को बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में, मैं आपको कमेंट में एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियरली समझा दूंगा। तो चलिए, ये चार जो सेंटेंस हम आपको बता रहे थे कि एक ही सेंटेंस को चार प्रकार से हम बना सकते हैं, तो मैं इन तीनों में से किसी भी एक सेंटेंस पे आपको ये चारों सेंटेंस बना के दिखा दे रहा हूं लास्ट में, जिससे कि अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताया है तो आप एग्जाम्पल को देखकर आगे सेंटेंस कंप्लीट कर सको। तो चलिए दोस्तों, इसको हम रेज करते हैं, इसके बाद आगे एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम इसको पूरा रेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों, इसको इरेज तो हम कर चुके हैं। अब इरेज करने के मैंने बताया था कि इन चारों पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल पे समझाने से पहले दोस्तों कुछ मैं इंपोर्टेंट आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, उसको आप गौर से समझना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि राजेश खाना पका रहा है। देखिए अब दोस्तों सेंटेंस बनाने से पहले देखिए हम आपको एक बहुत अच्छी टिप्स बता रहे हैं। बनाने से पहले हमें क्या ऐसा देखना चाहिए कि सेंटेंस हमें जल्दी समझ में आ जाए और पहचानने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों आपको बता दें, सेंटेंस आपके सामने मैंने काफी शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं आपको, अगर आपको लॉन्ग तरीके से भी आ जाता है तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हो। कैसे? देखो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है, हमने है देख लिया तो हमें इतना अंदाजा लग गया है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। था होता तो पास्ट का और गा होता तो फ्यूचर का, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था। इस तरीके से अब हमें इसकी पहचान देखना है कि ये किस पहचान का है। तो जब हमें इतना पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट का है तो ऑफकोर्स आपको याद तो होगा ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम रूल पहचान लेंगे। उसके बाद हमें देखना चाहिए सब्जेक्ट। फिर हम सब्जेक्ट देखकर रूल को ध्यान में रखकर सब्जेक्ट को अंदाजा लगा लेते हैं कि सिंगुलर लगाना हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी या बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उस तरीके से वर्ब की फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, क्लियर सेंटेंस। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने यहाँ पर, अब मैं आपको चारों सेंटेंस बता देता हूँ, एक ही सेंटेंस में चारों बता देता हूँ दोस्तों। तो सिंपल, जैसे कि राजेश, फिर एक वचन के लिए इज, वर्ब की फॉर्म्स तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कुकिंग द फूड। इस तरीके से हो गया दोस्तों, ये सिंपल। अब आपको पता है नेगेटिव आ जाएगा। देखिए मैं इसी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से आ जाए। राजेश खाना नहीं पका रहा है, देखिए नहीं पका रहा है, तो राजेश, इतनी प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए आगे। कुकिंग द फूड, राजेश इज नॉट कुकिंग द फूड। अब आ जाता है राजेश खाना क्यों पका रहा है। चलिए राजेश खाना यहीं पर आ जाता है, क्यों, ठीक है ना। अब क्यों वाली बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। देखिए ये पहला सेंटेंस हुआ, ये दूसरा सेंटेंस हुआ, ये तीसरा सेंटेंस, नंबर इसलिए डालना जिससे कि आपको रिमेंबर रहे। तो वाई हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसके जस्ट बगल में आती है, ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो वाई इज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट राजेश, ठीक है ना, कुकिंग द फूड। इस तरीके से दोस्तों ये हो गया, ये तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमने ये लिख दिया है क्या, अब यहां पर लिख देते हैं हम क्या, राजेश,
अब ये तीसरा, ये चौथा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम ये नंबर डालें, नंबर बता रहे हैं, तो ये आप इसको याद नहीं रखना। अब चौथा बता रहे तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम इतना तक याद रखें, क्या राजेश खाना पका रहा है। तो इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में पहला अक्षर कैपिटल आता है इज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वही कुकिंग द फूड। हो गया दोस्तों इस तरीके से। इसके बाद देखिए क्या पहला तो ये राजेश खाना पका रहा है, सिंपल हो चुका है, नंबर 1 क्लियर। नंबर 2 राजेश खाना नहीं पका रहा है, नेगेटिव, नंबर 2। नंबर 3 राजेश खाना क्यों पका रहा है, वाई इज राजेश कुकिंग द फूड, नंबर 3। 4 राजेश, क्या राजेश खाना पका रहा है, इज राजेश कुकिंग द फूड, नंबर 4। इस तरीके से। देखिए एक और रह गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नेगेटिव। तो देखिए अगर ये आ जाता है राजेश खाना क्यों नहीं पका रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहां लिखा है, तो वाई इज राजेश नॉट, आप सब्जेक्ट के यहां पर नॉट लगाओगे हमेशा, ठीक है। वाई इज नॉट राजेश नहीं आएगा, वाई इज राजेश नॉट कुकिंग द फूड, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा। इसी तरीके के आप इसमें भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप सेंटेंस को पहचान सकते हो, और ये 4 प्रकार ही सेंटेंस आपको बना सकते हैं। और जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो इसी प्रकार से सेंटेंस को सबको क्लियर करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और जितने भी मेरे नए स्टूडेंट जुड़ते हैं मुझसे, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, और बेल आइकन ओपन कर लिया करें, जिससे कि ऐसी टिप्स एंड ट्रिकफुल वीडियो इंग्लिश सब्जेक्ट की और भी कोशिश जारी है, और भी अदर सब्जेक्ट को मैं आपको बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप बेल आइकन ओपन कर लेना, जिससे कि आने वाली ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, और वीडियो देखने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद दोस्तों।